हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सितंबर अक्टूबर के मंथ में कौन कौन सी सब्जियां अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और सितंबर अक्टूबर के मंथ में विंटर वेजिटेबल्स लगाई जाती हैं जिन्हें हम 15 सितंबर के बाद से पूरे अक्टूबर तक आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वे कौन कौन सी सब्जियां हैं, इन्हें कैसे लगाना है, कितने बड़े साइज़ का कंटेनर चाहिए और क्या देखभाल करनी होगी। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे पहले नंबर पर है बैगन। और बैगन की कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं और आप कोई भी तरह का बैगन अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। लंबे वाले बैगन आते हैं, छोटे छोटे साइज़ के भी बैगन आते हैं और बड़े वाले गोल भरते वाले बैगन आते हैं। और मैंने ये बड़े वाले गोल बैगन अपने किचन गार्डन में लगाए हुए हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट से बैगन के सीड्स लाने होंगे। तो जो बैगन आप लगाना चाहते हैं उसके हाइब्रिड सीड्स का पैकेट ले आइए आप। तो पहले बैगन के बीजों से इसकी छोटी छोटी पौध तैयार करनी होती है, जो कि लगभग 1 महीने में तैयार हो जाती है और उसके बाद इसे बड़े गमलों में शिफ्ट किया जाता है। तो अगर आप पौध मेरी तरह घर पर तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप तैयार पौध नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो छोटे गमलों में पहले आप इसकी पौध तैयार कर लीजिए अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हैं तो। और करीब 25 दिन से 30 दिनों के अंदर इसकी पौध हमको रेडी मिल जाएगी। अब इस तैयार पौध को हमें फाइनली बड़े गमले में शिफ्ट करना है और बैगन के लिए आप मिनिमम 14 इंच का पॉट लीजिए। 14 इंच के पॉट में आप बैगन का एक पौधा लगा सकते हैं। बैगन का पौधा अगर आप एक बार लगा लेते हैं और अच्छी देखभाल करते हैं तो करीब साल 1.5 साल तक ये आपके पास रहता है और लगातार अच्छी फ्रूटिंग करता रहता है। और पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद करीब 50 से 60 दिन के अंदर बैगन के पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिल जाती है। तो बस इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सितंबर अक्टूबर के मंथ में अपने किचन गार्डन में बैगन के पौधे लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वेजिटेबल है जिसे आप अपने किचन गार्डन में कंटेनर्स में लगा सकते हैं वो है गोभी। और फूल गोभी, पत्ता गोभी दोनों को ही बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और दोनों को लगाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। इसके लिए पहले आपको मार्केट से इसके बीज लाने होंगे। देखिए ये फूल गोभी और पत्ता गोभी के बीज हैं और बैगन की तरह ही इसकी पहले आपको घर पर नर्सरी तैयार करनी होगी जो करीब 25 दिन में तैयार हो जाती है। तो देखिए ऐसे मैंने ये सीडलिंग ट्रे तैयार कर ली है और आप एक एक बीज अलग अलग एक एक खांचे में डालते जाइए। छोटे छोटे बीज होते हैं इसलिए बहुत गहराई पर नहीं दबाना है। और सीडलिंग मिक्स के लिए आप बराबर बराबर मात्रा में वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए और आप सीडलिंग ट्रे में भर करके इस तरह से सीडलिंग कर दीजिए। और करीब 25 दिन में आपको इस तरह से गोभी की पौध तैयार मिलेगी। इसके बाद आप इसे बड़े फाइनल कंटेनर में शिफ्ट करेंगे और गोभी के एक पौधे के लिए मिनिमम साइज़ का कंटेनर 12 इंच का होना चाहिए। 12 इंच के एक कंटेनर में आप इसका एक पौधा रखिए। गोभी के एक पौधे से आपको एक ही गोभी मिलती है। गोभी हार्वेस्ट करने के बाद इसमें दोबारा गोभी नहीं लगती। तो अब इसे आप इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं और शिफ्टिंग के बाद करीब 70 से 80 दिनों में आपको गोभी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। तो बस अगर आप गोभी लगाना चाहते हैं तो अभी सितंबर में आप गोभी के बीज ले आइए और सीडलिंग कर दीजिए और करीब दिसंबर एंड तक आपको गोभी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वेजिटेबल है टमाटर। वैसे तो टमाटर पूरे साल भर लगाया जाता है, लेकिन पूरे साल में सबसे बेस्ट टाइम होता है अभी का। अभी सितंबर में आप इसकी सीडलिंग कीजिए और टमाटर की भी पहले नर्सरी तैयार करनी होती है। टमाटर के बीजों से आप इसकी इस तरह से नर्सरी तैयार कर लीजिए। करीब 1 महीने का समय लगता है। और टमाटर को आप चाहे तो जो घर पर टमाटर होते हैं उसके ताज़े बीज निकाल कर भी इस तरह से टमाटर के पौधे तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से हाइब्रिड सीड्स ले आइए और तैयार नर्सरी को इसके बाद आपको बड़े गमलों में शिफ्ट करना होगा। और इसके लिए आप करीब 12 इंच के गमले में इसका 1 से 2 पौधा रखिए। टमाटर थोड़े छोटे गमलों में भी हो जाता है। 9-10 इंच का गमला लेंगे तो उसमें भी आप इसका एक एक पौधा टमाटर का लगा सकते हैं। और अभी विंटर्स में टमाटर में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे से टमाटर ये आपके घर पर तैयार हो जाएंगे और शिफ्टिंग के बाद लगभग 2.5 महीने में आपको टमाटर तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। और जो बिगिनर्स हैं वे भी अभी विंटर के स्टार्टिंग में टमाटर लगाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
अब नेक्स्ट है धनिया पत्ती या कोरिएंडर। विंटर स्टार्टिंग में आप धनिया पत्ती बहुत आराम से लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप बारिश रुकने का वेट कीजिए। अगर आपके साइड बारिश हो रही है तो अभी आप इसकी बुआई मत कीजिए, करीब अक्टूबर में आप इसकी बुआई कीजिए, जब बारिश अच्छी तरह से रुक जाए, क्योंकि इसके पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं, तो बारिश के पानी से ये ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो जब अच्छी तरह बारिश रुक जाए तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा गहराई वाले कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं होती। देखिए जैसे मैंने इन छोटे छोटे गमलों में इसे लगाया हुआ है, इसमें आप लगा सकते हैं, या फिर चौड़े टबों में आप इसे बहुत आराम से लगा सकते हैं। 7-8 इंच गहराई के कंटेनर इसके लिए बहुत होते हैं। करीब 50% खाद मिला करके आप इसकी मिट्टी तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग तो होगी नहीं, हम इन्हें पत्तों के लिए लगाते हैं, तो इसमें आप अच्छी खाद मिलाइए, तभी इसके पत्ते हेल्दी होंगे और बड़े साइज़ के होंगे। और इसके लिए आप सीड्स हमेशा हाइब्रिड सीड्स लीजिए। वैसे तो जो घर में धनिया होता है, साबुत धनिया, उससे भी ये उग जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि हाइब्रिड सीड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसमें बहुत जल्दी फ्लावरिंग नहीं होती है और काफ़ी बार आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार धनिया लगा करके आप इसे 4 से 5 बार हार्वेस्ट बहुत आराम से कर सकते हैं। धनिया आप अभी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक आराम से ग्रो कर सकते हैं, तो इस विंटर सीजन अपने किचन गार्डन में आप धनिया ज़रूर लगाइए। अब सितंबर अक्टूबर के मंथ में उगाई जाने वाली अगली पत्तेदार सब्जियां हैं पालक और लाल भाजी या लाल साग। और इन दोनों को मैं एक साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन्हें उगाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है और लगभग सेम टाइम पीरियड में ये उग जाती हैं। और इनके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा गहराई वाले कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं है। कंटेनर्स की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी 7-8 इंच गहराई के कंटेनर्स में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। इन्हें आप अभी सितंबर के महीने से उगा सकते हैं। और इनके लिए जो मिट्टी तैयार करेंगे उसमें करीब 50% खाद मिला करके आपको रिच सॉइल तैयार करनी है। तो देखिए ये हैं पालक के बीज और ये हैं लाल भाजी के बीज। लाल भाजी के बीज काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। इन दोनों भाजियों के बीजों को बहुत ज़्यादा गहरा नहीं डालना चाहिए। गहरा का मतलब घना नहीं डालना चाहिए, हल्के से दूर दूर पर आप बीज डालें, जिससे कि आपको चौड़े चौड़े पत्ते मिले। और बहुत ज़्यादा घनी उग जाएगी तो पत्ते छोटे हो जाएंगे। और अगर आपने शुरुआत में घने बीज आपके पड़ गए हैं या आपने डाल दिए हैं, तो उसके बाद जब ये उगने लग जाए तब आप इसकी थिनिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ पौधे निकाल करके इन्हें आप हल्का बना सकते हैं। और देखिए लाल भाजी के बीज काफ़ी छोटे होते हैं, तो बस मैंने ऐसे ही इन्हें डाल करके इसमें मिक्स कर दिया है। और पालक के बीज डालें तो उसके ऊपर करीब आधा इंच मोटी मिट्टी की लेयर। और सबसे जल्दी उगने वाली भाजियों में से हैं ये दोनों। लगभग 1 महीने के अंदर ही आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी सितंबर के महीने में आप इन दोनों की बुआई बहुत आराम से अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं। एक बार इन्हें लगाने के बाद आप 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। एक बार हार्वेस्ट करने के बाद ये दोबारा से उग जाती हैं। तो इन दोनों भाजियों को भी अभी आप अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाइए। इसके बाद है चुकंदर या बीट रूट। इसे भी आप अभी सितंबर से अक्टूबर तक अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ये ज़मीन के नीचे उगता है और इसके लिए भी थोड़ा चौड़ा कंटेनर लीजिए आप, और गहराई करीब 9 से 10 इंच होनी चाहिए। इसके बीजों को आप करीब आधा इंच की गहराई पर डालिए। और इसके बीज बिल्कुल पालक की तरह होते हैं। देखिए ये हैं इसके बीज। और अगर इसे आप बिखेर के डालते हैं जैसे हम पालक वगैरह के डालते हैं, तो फिर आपको बाद में थिनिंग करनी होगी। 2 पौधे के बीच में आप 3 से 4 इंच का गैप रखिए, तब आपको अच्छे साइज़ का चुकंदर मिलेगा। और इस तरह से अगर आपके पौधे काफ़ी पास पास उगाए हैं, आपने पास पास बीज डाल दिए हैं, तो थोड़े से बड़े होने पर आप थिनिंग कर दीजिए। 2 पौधों के बीच 3 से 4 इंच का गैप रखिए। हेल्दी पौधे रख लीजिए और बाकी के आप हटा दीजिए। और चुकंदर पूरी तरह से तैयार होने में टाइम लगता है, करीब 80 से 90 दिन लग जाते हैं कभी कभी इसे रेडी होने में। तो बस इस तरह से चुकंदर आप अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करिए। इसके बाद है मूली या रेडिश। इसे भी आप अपने किचन गार्डन में इस समय पर ग्रो कर सकते हैं। और ये भी चुकंदर की तरह ही मिट्टी के नीचे बनती है, लेकिन ये लंबी होती है साइज़ में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा गहरा कंटेनर चाहिए। 10-11 इंच गहरे कंटेनर में आप इसे लगाएंगे तो अच्छा साइज़ आएगा। और मिट्टी आप अच्छी भुरभुरी बना लीजिए। जो भी ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे जो सब्जियां बनती हैं, उसके लिए मिट्टी जितनी ज़्यादा
सॉफ्ट होगी उतना अच्छा साइज़ आएगा। तो देखिए 4 से 5 इंच की दूरी पर आप इस तरह से ये देखिए मूली का एक एक बीज डाल दीजिए और मूली काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है। करीब 45 दिन में आपको मूली हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। कंटेनर्स नहीं है आपके पास तो इस तरह से कोई भी चावल गेहूं का खाली कट्टा ले लीजिए, थोड़ी हल्की भुरभुरी मिट्टी भर लीजिए और मूली डाल दीजिए, मूली के बीज डाल दीजिए। डायरेक्ट आपको डालने हैं, कोई ट्रांसप्लांट वगैरह का इनमें झंझट नहीं है। और बस आपको 1-1.5 महीने में ही मूली इस तरह से हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। और जैसे मूली लगाएंगे ठीक वैसे ही आप गाजर लगा सकते हैं। गाजर लगाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप गाजर भी इस समय पर अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद है प्याज, और प्याज को भी आप बहुत आराम से अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये मेरे घर पर उगाए हुए प्याज ही हैं और प्याज को हम बीजों से ग्रो करते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर आप प्याज घर पर उगाते हैं तो बीच बीच में आप इसकी ये हरी भाजी भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में मिट्टी के नीचे प्याज तो बनेगा ही। तो देखते हैं इसे कैसे उगाना है। इसके लिए आपको इस तरह से मार्केट से बीज ले आने हैं। ये मगरेल के जैसे दिखते हैं, तो आप बीजों की दुकान से इसके बीज लेके आइए और बस इसकी पौध डाल दीजिए। जैसे हम मिर्च टमाटर वगैरह के पौध डालते हैं वैसे इसकी पौध आपको डालनी है। बीजों को आप डाल दीजिए, ऊपर से आधा इंच मिट्टी से कवर करिए, थोड़ी दूर दूर पर बीज डालिए और करीब 40 दिनों के अंदर आपको इसकी इस तरह से पौध रेडी मिल जाएगी। और बस इसके बाद आपको इसकी पौध निकाल लेनी है। और इसके लिए भी आपको कोई चौड़ा कंटेनर लेना है। प्याज लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा गहराई वाले कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, किसी चौड़े टब में आप प्याज लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से इसकी तैयार पौध को आप निकाल लीजिए। और प्याज के लिए भी जब आप मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें अच्छी मात्रा में खाद मिलाइए। तो इस तरह के टब में आप प्याज लगा सकते हैं। 5-5, 6-6 इंच की दूरी पर आप एक एक इसका पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे। और प्याज पूरी तरह से रेडी होने में टाइम लगता है, करीब 3 से 4 महीने में आपको प्याज के नीचे बल्ब रेडी मिलेंगे। और तब तक आप इसकी जो ऊपर भाजी बनेगी ग्रीन, उसे आप बहुत आराम से अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो विंटर्स में आप प्याज भी अपने किचन गार्डन में बहुत आराम से लगा सकते हैं। अभी सितंबर अक्टूबर के मंथ में आप इसकी सीडलिंग कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है लहसुन। आप विंटर्स में लहसुन भी अपने किचन गार्डन में बहुत आराम से लगा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बाहर से बीज की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप किचन से ही इस तरह की लहसुन की गांठ ले लीजिए और अच्छी हेल्दी गांठ लीजिए। जितनी अच्छी हेल्दी मोटी मोटी कलियां होंगी उतने अच्छे आपको लहसुन बनेंगे। तो आप अच्छी हेल्दी गांठ लेकर के इसकी कलियों को इस तरह से अलग अलग निकाल लीजिए। और इसके लिए कोई आपको अलग से कंटेनर्स की भी ज़रूरत नहीं है। जिन कंटेनर्स में आपने और सब्जियां लगाई हुई हैं बस उसी में साइड में दो चार आप कलियां इसकी लगा लेंगे तो आपके यूज़ के लिए बहुत आराम से लहसुन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी कलियां ले लेनी है और इसका जो ये ऊपर वाला पॉइंट वाला हिस्सा है इसे ऊपर रखना है और नीचे वाला जो इसका हेड है उसे आपको मिट्टी के नीचे दबाना है, उसी में से रूट्स निकलेंगी। तो देखिए मैं आपको इस कंटेनर में लगाकर बता रही हूँ। इस तरह से आपको इसे मिट्टी के नीचे दबा देना है। ऊपर जो इसका पॉइंट है इसे आपको ऊपर छोड़ देना है और बस हल्का हल्का आप इसे मिट्टी में दबा देंगे और बस आपको 10-12 दिनों में ही इसकी पत्तियां मिलने लगेंगी। तो गांठ तो जब बनेगी तब बनेगी, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी पत्तियां आपको 10-12 दिनों से ही बिल्कुल ग्रीन ताज़ी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस होती है वो आपको मिलने लगेंगी, जिसे आप अपने किचन में चटनी में या फिर किसी भी रेसिपी में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती हैं, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और उसकी फ्रेगरेंस बहुत ही फ्रेश आपको फील होगा अगर आप एक बार आप लहसुन लगा करके उसकी पत्तियां यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 10-12 दिनों में ही कलियों से इस तरह से पत्तियां निकलने लगी हैं। तो बस विंटर्स में आप कुछ कलियां लहसुन की भी अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाइए। इसके बाद है मिर्च। इस सीज़न में आप मिर्च भी बहुत आसानी से अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसके भी पहले बैगन और टमाटर की तरह नर्सरी तैयार करनी होती है। लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। इस तरह से पहले आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और इसके बीज आप चाहें तो मार्केट से हाइब्रिड सीड्स लेकर आइए, नहीं तो जो आपके किचन में मिर्च होती है, जो लाल सूखी मिर्च है, उसके बीज भी निकाल सकते हैं। या फिर जो हरी मिर्च पक जाती है, लाल हो जाती है, उसके बाद उसके बीज आप निकाल लीजिए और उससे भी आपके घर पर ही पौधे तैयार हो जाएंगे। और इसे भी आप 12 इंच के पॉट में इसका एक पौधा रखिए। और मिर्च का पौधा भी बैगन की तरह ही एक बार आप लगा लेंगे तो 1-1.5 साल तक ये आपके पास रहेगा।
हर सीज़न में आपको नया लगाने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो लगातार मिर्च देता रहेगा। इसके बाद है मटर। मटर को भी आप अपने किचन गार्डन में अक्टूबर के महीने में बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा चौड़ा गमला लीजिए, जैसे मैंने इस बॉक्स में लगाया हुआ है। करीब 10 इंच की गहराई होनी चाहिए और आप 4-4, 5-5 इंच की दूरी पर आप इसका 1-1, 2-2 बीज डाल सकते हैं। और मटर को भी डायरेक्ट बीज से उगाया जाता है, इसके लिए अलग से पौध रेडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बीज आप इस तरह से मार्केट से ला सकते हैं, या फिर जो हमारे घर पर ग्रीन मटर आती है उसमें जो मैच्योर मटर होती हैं, कुछ मटर थोड़ी पकी हुई होती हैं, मतलब सीड्स बिल्कुल मैच्योर होते हैं, उस मटर को भी आप उगाएंगे तो उससे भी पौधे निकल आते हैं। तो जब मटर का सीज़न शुरू होगा, तो जब मटर आएंगी तो उसमें से आप कुछ पकी हुई फलियां लेकर के और उसके बीज डालेंगे तो उससे भी पौधे निकल आएंगे। तो अक्टूबर के महीने में आप मटर लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वेजिटेबल है लौकी। और लौकी को भी आप विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसके बीज आपको अलग से मिलेंगे। आप सीड स्टोर पर विंटर्स के लिए बोल के अलग से लौकी के सीड्स ले लीजिए और उसे फिर आप ग्रो कर सकते हैं। ये एक बेल वाली सब्जी है जिसके लिए आपको बड़े साइज़ के कंटेनर की ज़रूरत होगी। मिनिमम आप 18 से 20 इंच का कंटेनर ज़रूर लीजिए अगर आप अच्छी हेल्दी लौकी चाहते हैं तो। और इसे आप डायरेक्ट बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पहले किसी पॉली बैग में आप इसकी पहले पौध भी रेडी कर सकते हैं। किसी भी आप छोटे कंटेनर में पहले इसकी पौध तैयार करके उसके बाद भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर जहां आपको लगानी हो वहां आप डायरेक्ट बीज भी डाल सकते हैं। और लौकी की काफ़ी लंबी चौड़ी बेल होती है, तो इसे चढ़ाने के लिए आपको किसी क्रीपर नेट या फिर मचान की ज़रूरत होगी, तो उसका इंतज़ाम ज़रूर करिए। तो बस ये सारी सब्जियां आप सितंबर अक्टूबर के मंथ में अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाइए। और डिटेल में इन्हें कैसे लगाना है, क्या केयर करनी है, सब कुछ मेरे चैनल पर भी है और आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।